दोस्तों, मैं सच्चे दिल से ईश्वर की सौगंध खाता हूं। अगर इस सूर्य ग्रहण पर अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो समझो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। इस सूर्य ग्रहण पर आपका बाल बांका भी नहीं होगा, उल्टा आप महाधनी हो जाएंगे, आपकी कायाकल्प हो जाएगी, दूर दूर तक आपके नाम के चर्चे होंगे। बस सूर्य ग्रहण के दौरान कर लेना, ये एक अचूक उपाय, ये उपाय नहीं आपकी बंद किस्मत की चाबी है। स्वयं भगवान कहते हैं जो व्यक्ति सूर्य ग्रहण पर यह उपाय करता है मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, महाधनी बना देता हूं। जानिए कब है सूर्य ग्रहण और सूतक काल कब लगेगा और कौन सी राशियां हो जाएंगी सबसे जल्दी। महाधनी महाकरोड़पति। दोस्तों, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। ग्रहण बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान 3 ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 500 सालों के बाद बन रहा है। तो आखिर कौन से ऐसे भी खास संयोग है और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जी। इस व्यक्ति के ऊपर महाकाल की कृपा पड़ जाए तो उसका काल भी साक्षात कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए महादेव को लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक जरूर करें। ग्रहण में आपका कुछ बाल भी बाका नहीं होगा, बल्कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और हाँ, कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपको बता देंगे। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंचा पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है। वैदिक दृष्टि से यह घटना राहु केतु की छाया मानी जाती है, जो सूर्य आत्मा, नेतृत्व, सत्ता पर असर डालकर मानव जीवन और विश्व घटनाओं में परिवर्तन का कारण बनती है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है। समझा जाता है इस समय सूर्य कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण के समय में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। और जब भगवान सूर्य देव को कष्ट मिलते हैं तो धरती पर मनुष्य को घोर पीड़ा झेलने पड़ती है। दोस्तों, ऐसे में सूर्य ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। 17 फरवरी को लगने वाला सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को, दोस्तों, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को भारतीय समयानुसार दोपहर 3:26 से प्रारंभ होगा और इसका मध्य समय 5:42 बजे और ये 7:52 बजे खत्म होगा। साथ ही दोस्तों, अब बात करें, अगर सूतक काल की सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जिसमें नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में अस्थिरता आ जाती है। यानी कि ये जिसका सूतक काल 17 फरवरी से ही प्रारंभ होगा, सूतक काल शुरू होते ही शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 17 फरवरी की शाम को सूतक के बीच राहु काल की भी एंट्री होगी। इस दिन शाम 5:10 बजे से लेकर शाम 6:35 बजे तक राहु काल रहेगा। इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं को खास सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण और सूतक काल के दौरान इन लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये एक छाया सूर्य ग्रहण होगा, जहां एक तरफ 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, वहीं पर ठीक इसके 14 दिन के बाद चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन के दिन 3 मार्च 2026 को लग रहा है। दोस्तों, हमारे वेदों तथा धर्मशास्त्रों में बताया गया है।
यदि एक ही माह में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो ये बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत माना जाता है। ऐसे में फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लगा है, तो वही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज़्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज़्यादा भयानक खतरनाक संयोग है। दोस्तों, आपको बता दें कि 17 फरवरी को दिन मंगलवार है और 3 मार्च को भी दिन मंगलवार है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन मंगलवार को पड़ने वाले हैं। समझा जाता है मंगलवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के लगने से ठीक 12 घंटे पहले से ही सूतक शुरू हो जाता है। इस सूतक काल के दौरान सभी तरह के शुभ कार्य की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद करने का कारण यह होता है कि इस समय देवी देवता कष्ट में होते हैं और पीड़ाओं में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तब भगवान को मनुष्य की अधिक चिंता होती है और इसी कारण भगवान पीड़ा में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ये ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण कहाँ पड़ेगा और कहाँ नहीं पड़ेगा। ये मनुष्य को जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा। सूर्य ग्रहण हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि कब लगने वाला है और कब नहीं। सूर्य ग्रहण पर वैज्ञानिक की नज़र दिन रात होती है और उनके लिए सूर्य ग्रहण सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण वैज्ञानिक के लिए एक वरदान के रूप में होता है। कई निरीक्षण वो ऐसे करते हैं जो मनुष्य के लिए, उनके लाभ के लिए होते हैं। इसलिए हर मनुष्य को सूर्य ग्रहण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों, ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में भी अपने संपूर्ण दृश्य में दिखाई देगा। तो ऐसे में हमें ग्रहण से जुड़े हुए पालन जरूर करना चाहिए। तो चलिए चैनल के माध्यम से जानते हैं कौन कौन से ऐसे वो नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के दौरान मानना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं जो मनुष्य ग्रहण के दौरान या गलती करते हैं तो उनके घर में सदैव महाविनाशी होता है, वे लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए ग्रहण का पालन करते हुए कुछ ऐसी सावधानियां हैं, गलतियां हैं जो स्त्री और पुरुष, बच्चे और बालक सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। और हम ये भी जानेंगे कि ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अब इनके जीवन में धन की, यश, वैभव की कोई भी कमी नहीं होगी। ये लोग अब मिठाइयाँ बांटने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इनका भाग्य अब इनकी मुट्ठी में है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वाह, लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। सूर्य और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पान नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है। मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान यह ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं तो हमें भी ग्रहण के दौरान
कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन है जो अवश्य पूर्वक करने चाहिए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं, फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती है। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वह हमारी आंखों में आ जाते हैं। और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ ले। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाए। सूर्य ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रख दे। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। और ऐसा हम भी करते हैं, जब पानी होगा पानी करते हैं, जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि सूर्य ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के टाइम हमें किसी तरह या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियां को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आम सी हो गई है। काफ़ी लोग द्वेष भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं।
अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि सूर्य ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतार कर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है दोस्तों। और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, तो उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इस उपाय को अवश्य ही करें दोस्तों। पहला उपाय आपको रंग से राजा बना देगा। अगर आप करोड़पति ना हुए तो मुझे कमेंट में बताना। ये उपाय धन की अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, लगातार काफ़ी प्रयास के बाद भी आपको कोई लाभ मिल नहीं पाता है, तो सूर्य ग्रहण की जो रात्रि है, जैसे कि कल सूर्य ग्रहण है, जो समय हमने आपको बताया है, आपको याद होगा दोस्तों, उसी समय आपको केवल इतना करना है कि जितने भी घर में सभी लोग रहते हैं, उन सभी के ऊपर से 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का जो भी आपको मिलता है, वो सिक्का आपको घर के सभी लोगों के ऊपर से उतार देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि घर के जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए सबका अलग अलग सिक्का होना चाहिए। और ये सिक्का आपको किसी एकांत जगह पर रखना है या बहते जल में विसर्जित कर देना है। आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये दौलत को तेजी से खींचने का कार्य करता है दोस्तों। सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें अपने बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद अशुभ बताया गया है। सूर्य ग्रहण के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, राम नाम का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। जो जाप आप करना चाहते हैं वह जाप करें, परंतु मंदिर को स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान आप जब जो भी जाप करते हैं, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, भगवान उसे धन से परिपूर्ण बना देते हैं, लखपति बना देते हैं, धन ऐश्वर्य से उसका घर भर जाता है उसके जीवन में। कभी भी ग्रहण नहीं लगता, इसीलिए भगवान का ग्रहण काल के दौरान जप करना अति आवश्यक है। जिस तरह आप जल पीते हैं, उसी प्रकार ग्रहण के दौरान जप करना, मन ही मन में ईश्वर का नाम जपना बहुत ही शुभ और दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। साक्षात्कार तथा ग्रहण काल भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता, बल्कि आपको ग्रहण काल में उल्टा चंद्रदेव सूर्य देव धन से माला माल कर देते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई जैसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काटने और सिलने के लिए सुई और कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग ग्रहण काल के दौरान सुई से कपड़े सिलते हैं, तो भगवान उनके जीवन में ग्रहण लगा देते हैं। सुई चलने पर ईश्वर को चुभती है, उनके चरणों में सुई चुभती है, और जब भगवान को कष्ट होगा तो ये सूर्य ग्रहण और भी भयानक रूप ले लेता है। दोस्तों, सुई चलाने वाले तथा सुई से कपड़े सिलने वाले को अनंत काल तक नरक में भटकना पड़ता है। उसकी होने वाली संतान पर घोर विपत्ति आ जाती है, संतान के विवाह में अड़चने आने लगते हैं, संतान कष्टदायक रूप ले लेती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं आपकी संतान को कष्ट ना हो, आपके परिवार को पीड़ा ना हो, तो इस समय सुई कैंची न चलाए, थोड़ा सब्र करें। ग्रहण समाप्त हो जाए, परिवार के सब्र करें, फिर आप ऐसा कर लेना। हम आपकी भलाई के लिए ही ऐसा बोल रहे हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित बताया गया है। दोस्तों, इस दौरान फलों को काटने के लिए या फिर सब्जियों को काटने के लिए चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे नियम है जो कि हमें ग्रहण के समय मानने चाहिए। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए।
इसके साथ ही हमें अपने घरों में भी गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। अगर दिन का समय है तो भगवान सूर्य को स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण मंगलवार को लग रहा है। तो ऐसे में इस ग्रहण में दान का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि काला कंबल, काला जूता या फिर कोई भी काला वस्त्र आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, उस उपाय का गुरुओं द्वारा एक्सपीरियंस 150 साल का है। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, भगवान शिव की सौगंध खाता हूँ तथा अपने गुरुओं की सौगंध खाता हूँ। यदि खास सूर्य ग्रहण के दौरान यानी सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह के समय यदि आप एक पानी की बोतल, 1 किलो पिसा हुआ नमक या तेली वाला नमक, 500 ग्राम काली दाल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 1 किलो चावल तथा 200 ग्राम सरसों का तेल, क्योंकि इस दिन यानी सूर्य ग्रहण के दौरान मंगलवार है, और 101 रुपए की दक्षिणा के साथ दोस्तों सभी सामग्री को एकत्रित करने के बाद यदि आप किसी गरीब बुजुर्ग व्यक्ति तथा गरीब महिला, गरीब बुजुर्ग या किसी भी असहाय व्यक्ति को ये चीज दान कर देते हैं, तो मैं माता रानी की सौगंध दिखाता हूँ, भगवान शिव की सौगंध दिखाता हूँ। आपको दुनिया की कोई भी महा से महाशक्ति भी करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, ये उपाय करके आज हम भी करोड़पति हो गए। हम बरसों से करते चले आ रहे हैं। हमारी माता ने ये उपाय हमें बताया था और माता ने गुरुओं से ये उपाय प्राप्त किया था। ये हमारा एक्सपीरियंस है। ये उपाय करके आज हम भी महाधनी हैं। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं आपको ये उपाय इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं। आप हमारी वीडियो देखते हैं और हम चाहते हैं आपका भला हो, कल्याण हो, आपको कोई दुख तकलीफ ना हो। दोस्तों, चैनल ये प्रमाण आपको लिख कर दे सकता है। अगर आपको उसी दिन से फायदा ना हो तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और फिर बिल्कुल भी हमें मत देखना। हम कागज पर लिख कर देते हैं, कोई हवाई बात नहीं कहते, क्योंकि हम भरोसे के साथ माता रानी तथा भगवान की सौगंध खाते हैं। ये उपाय आपको सूर्य ग्रहण के अगले दिन यानी सुबह के समय ही करना है। मौका बार बार नहीं आने वाला। यदि आप चूक गए तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। दोस्तों देखिए, सूर्य ग्रहण पर सूतक काल के समय और भी कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने के बाद आप खुद पर एक फक्र महसूस करेंगे। यह उपाय हम बारी बारी से बताएंगे, अंत में राशि भी बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, अंत तक बने रहना। आइए जानते हैं ये उपाय। अगर आप कर लेते हैं दोस्तों तो मान कि चलिए साक्षात आपको माँ लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बहुत आसान से उपाय आपको क्या करना है, देखिए ये उपाय आपको करना है। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा। वो 17 फरवरी की दोपहर 10 बजे शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको लेकर के आना है एक पीतल की कटोरी। पीतल की कटोरी आपको लाना है। आप चांदी की कटोरी या स्टील की, दोपहर 10 बजे सूतक काल के आप चांदी की कटोरी आपको लाना है। लगातार पीतल की कटोरी आपको लाना है। कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक पीतल की कटोरी लाए हैं, एक गंगा जल खरीद कर लाइए। एक गंगा जल को कटोरी में डाल दीजिए। 1 रुपए का सिक्का लीजिए। 1 रुपए के सिक्के को आप लोगों अच्छे तरीके से धो लीजिए और देखिएगा 1 रुपए का सिक्का कटा पीटा ना हो। आप इस पीतल की कटोरी में आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। इस कटोरी को ले जाना है, अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर सूर्य माँ की थोड़ी सी रोशनी आती हो। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको रात में 11:30 बजे से पहले कर लेना है। अब आपने तय कर लिया, आपको 18 फरवरी की सुबह उठना, नहाना धोना है। उस कटोरी को उठा करके लाना है जिसमें आपने 1 रुपए का सिक्का
रखा है। इस 1 रुपए के सिक्के को अच्छे तरीके से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में दर्शन दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपको करना है। देखिए दोस्तों, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह 1 रुपए का सिक्का एक चुंबक बन जाएगा आपके जीवन में, जो धन खींचने का काम करेगा। इस 1 रुपए के सिक्के के दम पर आपके जीवन में आप खुद देखेंगे, क्या आपके जीवन धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। ये माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगा, जिसके बाद आपको धन की कमी नहीं होगी। पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हो तो वो बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं या आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल दोपहर 11 बजे शुरू हो जाएगा। आप एक काला कपड़ा ले लीजिएगा, काले कपड़े में काली मिर्च भर दीजिएगा। काली मिर्च भरने के बाद इसे पोटली बना के उस बीमार व्यक्ति के सिर के नीचे रख दीजिएगा। बस उस बीमार व्यक्ति को अपने सर के नीचे इस काली मिर्च को रख करके सोना है। अगले दिन मतलब 18 फरवरी को आपको वही पोटली उठानी है, काली वाली, जिसमें आपने काली मिर्च रखी है। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाई ओर से दाई, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाई ओर से दाई और 7 बार घुमाना है। अब इसी को ले जाकर के किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना। इतना उपाय आपने अगर कर लिया तो मान के चलिए जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो खुद देखेगा कि उसके स्वास्थ्य में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसे उपाय को अगर आप कर लेंगे और आपकी कुंडली में चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, साढ़े साती चल रही है, चाहे ढैया चल रही हो, कोई भी दोष हो, कोई भी दिक्कत हो, उससे आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय। सूर्य ग्रहण रात में 11:30 बजे शुरू हो रहा है। उससे पहले आपको बस ये करना है कि एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा चावल डाल देना है। इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बनाकर छत पर आपको रख देना। वहाँ पर छत पर रख दिए। अब 18 फरवरी को आपको उसी 2 लोटे चावल का ले जा कर के दान किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कर देना। इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा, उस दोष से आपको आराम से मुक्ति मिला जाइए। अब पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आए, तो आपको क्या करना है। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। इस दिन सूतक काल शुरू होने से पहले मौली धागे के बंडल खरीद लाइएगा। आगे का बंडल खरीद ली है और इस धागे का बंडल खोल करके अपने कमरे में उस जगह रख दीजिए जहां पर आप ज़्यादा समय बिताते हैं। 18 फरवरी को इसी धागे का बंडल ले जा करके किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर दीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन है। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी शरण में जाएगा तो हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के हर संकट को खत्म कर देंगे। और अगर आपने ये मौली धागे का प्लान हनुमान जी के मंदिर में कर दिया तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। यह एक महा उपाय जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। अब वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन पूरी तरह से इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है, तो सबसे पहले राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों को बताया जा रहा है कि आप अगर लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। कहीं कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। के बाद अगर आप इस सूर्य ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी।
आपके जीवन में सूर्य ग्रहण के बाद एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब रही है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में सूर्य ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग मानगा गर्तता, विदेशी पाता कन्या गर्ता बंदर बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेंगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर आप लोग मेष राशि कहे तो आपके लिए इस सूर्य ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस सूर्य ग्रहण के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ इस तरीके के वैभव की प्राप्ति होगी, जिसके बाद इस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, ये वो भाग्यशाली राशियां थी जिनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।